हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, आज वेला एक्सचेंज डीएक्सपी टोकन के बारे में बात करेंगे कि क्या इसमें एंट्री लेना ठीक है और क्या ये फ्यूचर में बहुत अच्छा जा सकता है। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको अपना एक डिस्क्लेमर दिखाना चाहूंगा। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो भी एडवाइस दी गई है, जो भी फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। वेला एक्सचेंज का जो टोकन का प्राइस है $1.23 है। तो ये लगातार डाउन जाता जा रहा है। ऐसा मानो कि $7.5 जाने के बाद कई लोगों ने मिलके काफी जो टोकन बेचे हैं और रिसेंट डेज में भी इसकी जो टोकन की सेलिंग चल रही है और ये काफी डाउन आ चुका है। कहाँ 7.5 जो डॉलर का जो प्राइस है फरवरी में। और अगर आप 2-3 महीने में देखो तो मतलब अभी चल रहा है जुलाई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3-4 महीने के अंदर इसका जो रेट है वो $1.23 आ गया है। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये और नीचे नहीं जा सकता, बिकॉज ये ऑलरेडी काफी डाउन जा रहा है, रेगुलर जा रहा है, रुक नहीं रहा। अप ट्रेंड थोड़ा सा आता है फिर दोबारा नीचे चले आता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये कितना और नीचे जाएगा। लेकिन हाँ, 10 मिलियन इसकी जो मार्केट कैप है, हो सकता है इसकी जो मार्केट कैप है यहां से भी टूटे और ये काफी नीचे आ जाए। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। काफी सारे टोकन स्ट्रॉन्ग नहीं है आज के टाइम में और रेगुलरली नीचे आते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सप्लाई है, टोटल सप्लाई 100 मिलियन के आसपास है। तो 100 मिलियन ही इसकी जो सप्लाई है और जो टोटल जो सप्लाई आज की डेट में है वो 7 मिलियन के आसपास है। उसका सर्कुलेशन है दोस्तों काफी कम है, 8 मिलियन के आसपास ही सर्कुलेशन है। और अगर हम इसका जो सर्कुलेशन फ्यूचर में ऑफ कोर्स बढ़ेगा भी, और वो 2025 का हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हो सकता है 2024 में भी अच्छा गेन कर जाए। जब भी इसका अच्छा गेन हो, मतलब जो हम बता रहे हैं उससे भी ऊपर जा सकता है बीच में भी प्राइस, लेकिन 2025 में जब बुल रन आएगा तो इसका जो टोकन का प्राइस कितना जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि 2025 में काफी सारे टोकन अनलॉक हो रहे हैं। इन सब टोकन का एक कैलकुलेशन हमने कर लिया है, उसका कैलकुलेशन बैठता है 25 मिलियन के आसपास। तो 25 मिलियन के आसपास से टोकन 2025 में मार्केट में आ जाएंगे। तो काफी लोगों को एयर ड्रॉप भी मिला था और हो सकता है काफी एयर ड्रॉप वाले लोग हैं वो इसको सेल कर रहे हो व्हाइट पेपर के हिसाब से कि रेट एंड फी स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई भी बंदा स्टेक्ड वेला और ई स्टेक की लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है और टोकन के हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग के ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा उसको। और गवर्नेंस मॉडल के अंदर भी इसका जो यूज है वो हो सकता है, जैसे अगर इसमें कुछ डिसीजन लेने हैं, कुछ चेंजेस करनी है, तो चेंजेस के लिए इनका जो टोकन है वो यूज होगा। जो जो लोग हैं इसके जो टोकन होल्ड करते हैं वो इसके डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। रोड मैप देख लेते हैं कि ओटीसी जो प्लेटफॉर्म इसका इंटीग्रेशन होगा 2023 के अंदर, इंटरऑपरेबिलिटी सॉल्यूशन भी लेके आ रहे हैं और स्पॉट मार्केट लॉन्च भी है 2023 के अंदर ही। एक्सपेंडेड एसेट सपोर्ट भी देंगे और ट्रेडिंग मैनेजमेंट एंड एनहेंसमेंट भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। और एपीआई एनहेंसमेंट फॉर बोट इंटीग्रेटर्स, तो जो बोट की इंटीग्रेट करते हैं उनको उनके साथ एपीआई भी कनेक्ट की जाएगी। और 2024 में मल्टी चेन सपोर्ट भी है और ट्रेडिंग एनालिसिस टूल किट भी आ रही है और टैक्स एंड फाइनेंस डैशबोर्ड भी आ रहा है 2024। मतलब इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है 2024 तक तो बताई गई है, उसके बाद इसमें कुछ ज्यादा क्लियर नहीं किया गया। एनीवे, अब हम इसका जो प्राइस के ऊपर दोबारा जाते हैं तो रोड मैप हमने देख लिया। इतना कुछ खास चीज इसमें रोड मैप के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका एनालिसिस अपने हिसाब से जरूर करेंगे। 10 मिलियन के आसपास मार्केट कैप है दोस्तों इसकी, 8 मिलियन 5 मिलियन भी जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बेच दें और इसको थोड़ा सा अगर लॉस में हो तो बेचने के लिए तो मैं कभी कह ही नहीं सकता आपको। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हो, अगर आपने बहुत ही नीचे बाय किया है तो आप इसमें से निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से डाउन जा सकता है, ऑलरेडी काफी सारी जो मार्केट कैप है इसकी लूज हो चुकी है और ज्यादा लूज हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये जो है ऑल टाइम हाई जब इसकी मार्केट कैप जाएगी कितना हो सकता है दोस्तों? अगर इसकी ऑल टाइम हाई मार्केट कैप, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो अनलॉकिंग है वो 25 मिलियन के आसपास है दोस्तों, बहुत ही कम है। और इसके जो टोटल जो 100 मिलियन टोकन है 2041 सन के आसपास आएंगे, जो काफी दूर है, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2025 में
तक इसको होल्ड करने की, मतलब हम कह सकते हैं इसको होल्ड करने की सोचनी चाहिए। अगर आप लॉस में हो, अगर आप फायदे में कभी भी बीच में आ जाता है, बिकॉज टोकन की जो सप्लाई, सर्कुलेशन सप्लाई डेली बेसिस पे आ रही है, मंथली को डेट फिक्स तो है नहीं, लेकिन डेली बेसिस पे इस पे एमिशन हो रहा है, ठीक है। और 2025 तक ये 25 मिलियन के आसपास आ जाएगी। जब 2025 में 25 मिलियन के आसपास आ जाए तो, और हो सकता है उस टाइम बुल रन जब बड़ा जबरदस्त हो, और बुल रन के टाइम में अगर आप इसको सेल करोगे तो कितने प्राइस पे आप सेल करना ठीक रहेगा, तो वो भी मैं बता देता हूं। 2025 में अगर 250 मिलियन के आसपास आ जाती है तो $10 आपको इजीली मिल जाएगा। बिटकॉइन की हाल्विंग के आसपास ये हो सकता है, थोड़ा सा वहां से पंप करना, उसके बाद पंप करना स्टार्ट करे, ठीक है। और या उससे पहले भी थोड़ा कर जाए, लेकिन फिर भी 2025 में हमें देखना है कि 2025 में 250 मिलियन अगर ये जाता है तो $10 के आसपास इसका प्राइस हो सकता है। तो 500 मिलियन के आसपास इसका प्राइस जाता है तो $20 और 1 बिलियन, जो बड़ा मुश्किल है 1 बिलियन के आसपास मार्केट कैप अचीव करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि GMX एक सेम टू सेम ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी, मतलब जिसकी कॉपी करी है वेला एक्सचेंज वालों ने। GMX उसकी जो मार्केट कैप है काफी अच्छी है, और $50 के आसपास टोकन का प्राइस है, वो अच्छा जा सकता है। तो ये कुछ ना कुछ परसेंटेज जो मार्केट कैप है उसकी तो गेन कर ही सकता है, ठीक है। एनीवे, तो वेला एक्सचेंज का जो टोकन है, एक और इसका जो माइनस पॉइंट मैं बता दूं आपको, केवल और केवल एक ही एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है फिलहाल के लिए, जो हमें दिख रहा है। हो सकता है और भी एक्सचेंज हो, लेकिन जो अपडेट यहां पे नहीं की गई तो हम इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं बता सकते। तो एक तो वेला एक्सचेंज के ऊपर होगा और एक नेट स्वैप के ऊपर होगा। हो सकता है फ्यूचर में और भी एक्सचेंजेस आए, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं था उसके अंदर, जो रोड मैप के अंदर है। लेकिन फिर भी एक्सचेंज पे लाने के लिए मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ये अपनी इंटीग्रिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो इसकी टीम होती है, ठीक है। तो $1.23 का है और नीचे जा सकता है। और आने वाले टाइम में ये अच्छी खासी मार्केट कैप, मतलब 500 मिलियन 250 मिलियन के बीच में भी अगर 2025 में करता है, बुल मार्केट में टॉप पे करता है, तो वहां पे आप निकल सकते हो इजीली, ठीक है। अच्छा खासा प्राइस मिलेगा, उसके बाद आप निकल जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि वेला एक्सचेंज जो है वो कॉपी है GMX एक्सचेंज, और उसकी जो सक्सेस अच्छी खासी हुई है, और काफी लोगों ने और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी उसको प्रमोट किया था। लेकिन वेला एक्सचेंज उसकी कॉपी है। केक देखा होगा, केक में जो सेम टू सेम चीजें थी, सेम बेक टोकन के अंदर है, लेकिन जो हाइप जो क्रिएटिव वो केक की हुई, मतलब पैनकेक स्वैप की हुई है, वो इतनी बेक टोकन की नहीं हुई है। वो पुराना फैशन हो गया, लेकिन पैनकेक से था और हमेशा से रहेगा, ठीक है। एनीवे, तो वेला एक्सचेंज का छोटा सा रिव्यू था ये, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा सर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।